हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, कि एक रिलायबल डिजिट ले लिया और एक फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट ले लिया, उनको मिला के जो हमारा फिगर बना उसे कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट। इसके हम कुछ रूल स्टडी करते हैं, रूल्स के बाद हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिटेल में पता लगेगा। तो फर्स्ट रूल है हमारा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे हमारा हो गया कि 2 हो गया, 3 हो गया, 450 हो गया, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो सॉरी, ये 450 नहीं है, जो 459 हो गया, तो ये हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट रूल है इसका सिग्निफिकेंट फिगर का, कि ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लीजिए कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट ले लिया, कि 2 और 3 ले लिया, उनके बीच में अगर कोई जीरो आती है ना, कितनी भी जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ऐसे अगर 2 0 0 6 हो गया, तो ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएंगी वो सिग्निफिकेंट होगी। नेक्स्ट रूल हमारा कि हाँ, और इसमें इसी सेकंड पॉइंट में एक चीज़ हो रहा है कि चाहे डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी हो, मान लीजिए कि 2.0007 हो, तो देखिए इसमें 2 और 7 नॉन जीरो है, और बीच में जितनी भी जीरो होंगी ना वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। तो इसके अंदर एक तरह से 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5, चाहे डेसिमल पॉइंट कहीं पर भी हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो। बस रूल हमारा ये है कि 2 नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल हम स्टडी करते हैं कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, तो अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है वो डेसिमल पॉइंट्स में होगा, क्योंकि 1 से छोटा तो होएगा ना पॉइंटों में, पॉइंट कुछ भी होएगी वैल्यू। ठीक है, तो द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में जीरो हो, मतलब जैसे क्योंकि 1 से छोटा है ना तो राइट में जीरो होएगी। ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, लेकिन जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आएगा उसके लेफ्ट में हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे हमारा एग्जांपल है, देखिए इसमें तो डेसिमल पॉइंट, जहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट है उसके तो हमारे राइट में जीरो हैं ये दोनों, और जो हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे 2 है यहाँ पर, उसके लेफ्ट में जीरो है, तो ये हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो जो जितनी भी 3 जीरो है ना हमारी, तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये ना तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही। ठीक है, ये एक तरह से पॉइंट के बाद आ रही है, और पॉइंट के बाद भी कहाँ आ रही है, जो हमारा वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके उसमें आ रही है, लेफ्ट में आ रही है। ठीक है, तो मेनली हमारी वही बात होगी कि कोई भी 2 नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो सिग्निफिकेंट होगी, अगर नहीं आ रही तो सिग्निफिकेंट नहीं हुई। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया, थर्ड रूल। ठीक है, अब हम फोर्थ रूल स्टडी करते हैं। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो देखो, ऐसा कोई नंबर जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो और उसके अंदर कुछ ना कुछ एंड में जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे टर्मिनल मतलब एंड में, जैसे 123 मीटर है, एक है 12,300। ठीक है, इसमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, और ना ये जो जीरो आ रही हैं ये नॉन जीरो नंबर के बीच में, क्योंकि ये तो बाद में आ रही है ना जीरो। और ऐसे हमारा कुछ और वैल्यू ले ली हमने, 1,23,000। तो इसमें इन तीनों केस में हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, जो बाद वाली जीरो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारा, इसमें ना कोई डेसिमल पॉइंट है, कोई डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नेक्स्ट रूल हमारा, द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो ऊपर था विदाउट, ऊपर वाले में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं थी, लेकिन इसमें उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था। अब अगर डेसिमल पॉइंट ले लें तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो जैसे हमारा रूल है, देखो
जैसे ये नंबर दे रखा है 3.500। अब ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर है, उसके बाद हमारी 0 0 है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट होंगी हमारी। और जैसे ये नंबर हमारा 0.06900। अब इसमें देखो जो एक 0 है ये और एक ये 0 है, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हमने स्टडी करा था कि अगर डेसिमल के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसके लेफ्ट में जो 0 होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, लेकिन जो बाद में 0 होंगी ना वो सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, तो इसमें भी 4 है एक तरह से अगर कहें तो 6900, जैसे ये पहले वाले 0 को छोड़ के, और ये 3500, ये हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे। तो ये हमारे हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब किस में ज़्यादा है किस में कम है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि रूल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, कि अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह से लगेंगे सिग्निफिकेंट फिगर वाले केस में। ठीक है, तो अब फर्स्ट रूल हमारा कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, भी मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में द फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कि हम जब मान लीजिए जो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए डिवाइड कर रखा है 4.237 बाय 2.51, तो इन दोनों नंबर में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे, वो जितने भी होंगे, मान लीजिए यहाँ पर जैसे 3 है, इसमें नीचे वाले में कम है ऊपर वाले में 4 है, तो जो कम वैल्यू होगी ना वो हमारी आंसर में आएगी। तो जो आंसर आएगा हमारा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। ठीक है, तो जितना भी आंसर आए उसको हमें तो काट कर फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है, कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई के केस में भी ऐसे ही है, और डिवीजन के केस में मान लो मल्टीप्लाई कर दिया 4.2 इंटू 4.23। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फिगर है सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 3 है, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, क्योंकि हमें लेस सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, जो आंसर आएगा उसमें लेस वाला आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट रूल हम स्टडी करते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल था। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का करते हैं, कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी प्लस करने टाइम और सब्ट्रैक्ट करने टाइम जो फाइनल रिजल्ट होएगा ना शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन नंबर विद लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें देखना है कि किस नंबर के अंदर डेसिमल प्लेसेस कम है। तो जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने कि सम ऑफ नंबर, इसका इन 3 नंबर्स का हमें सम करना है। तो इसमें देखो एक तरह से जो सेकंड वाला नंबर है ना उसके अंदर डेसिमल प्लेसेस के बाद जो नंबर है सिर्फ 1 है, मतलब 2 है एक तरह से, मतलब नंबर तो 1 ही है, वो नंबर जो जैसे 227.2 है। ठीक है, तो एक ही नंबर आ रहा है उसके डेसिमल के बाद। ठीक है, तो इनका एडिशन कर देंगे, हम एडिशन हमारा इतना आ गया। अब इसको तोड़ के कितना लिखना है, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करना है ना, तो बट लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, जो सबसे लिस्ट मेजरमेंट है वो है 227.2, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा है, बाकी सब में 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, तो हमें 1 डेसिमल वाला लेना है, इज करेक्ट। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो करेक्ट मानी जाएगी, तो हमें जो भी आंसर आएगा ना हमारा वो जो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट आएगा, कुछ जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 1 पॉइंट आएगा। जैसे यहाँ पे 663.821 था ना, उसको काट के हमें 663.8 तक कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डेसिमल के बाद के वो देखे जाएंगे कितने नंबर है, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उस हिसाब से फाइनल आंसर भी आएगा। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में हमें देखते थे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे जो जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमारा आंसर में आएगा। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन में यही पढ़ा कि हमने फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस, उतने डेसिमल प्लेस होंगे एज देयर इन द नंबर विद लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, जितने जो नंबर में सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस हैं उतने हमारे डेसिमल प्लेस होंगे। ये हमारा हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब हम स्टडी करते हैं कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, किसी राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे क्योंकि अब हमें कोई तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, कोई कम तक करना है, तो जब कम तक करेंगे तो उसको जाहिर सी बात है कट करना पड़ेगा, कट करने के लिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का क्या रूल है, तो इसका रूल क्या है, फर्स्ट रूल है हमारा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो द प्रीसीडिंग डिजिट्स इरेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट
टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल ले लेते हैं 2.534 हो गया। मान लीजिए ये 6 है ना, ये हमें ड्रॉप करना है, तो अब 6 ड्रॉप करना है, तो 6 नंबर हमारा 5 से बड़ा है, तो जो नंबर 5 से बड़ा हो ना, तो उससे पहले वाला नंबर में 1 प्लस हो जाएगा। अगर फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो नंबर हमें ड्रॉप करना है वो अगर 5 से बड़ा हो, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट में जो पहले वाला डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया कि प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, क्योंकि वो 5 से बड़ा हो। तो जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट है वो मतलब वो अगर प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। और ये रूल ये भी कहता है कि मान लीजिए जो हमें ड्रॉप करना है, मान लो 2.344, मान लीजिए 4 नंबर ड्रॉप करना है, तो अगर नंबर 5 से छोटा है, अगर 5 से बड़ा था फिर तो एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे इससे पहले वाले डिजिट में। अगर 5 से छोटा है फिर ये नंबर ऐसे कैसे रहेगा, इसको ड्रॉप कर देंगे ऐसे कैसे, ये ड्रॉप हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2.34, ये हमारा आंसर आ गया। अगर 5 से छोटा है फिर तो ऐसे कैसे आंसर, सिर्फ वो नंबर ड्रॉप हो जाएगा। अगर 5 से बड़ा है तो नंबर तो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन पहले वाले डिजिट में 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या है हमारा, अभी हमने स्टडी कर लिया कि 5 से बड़ा होगा तो 1 ऐड हो जाएगा, 5 से छोटा होगा तो ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। अब हम स्टडी करेंगे कि अगर 5 हो तब क्या होगा। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 2.745, इसके अंदर हमें 5 को ड्रॉप करना है, तो जब 5 को ड्रॉप करना है तब क्या रूल है, तो इसका रूल है कि इफ़ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर इससे पहले वाला डिजिट इवन है, जैसे यहाँ पर 4 है, इवन है, तो जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है वो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आंसर हमारा 2.74 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 इवन था तो उसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिंपल ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा, और जो हमें ड्रॉप करना डिजिट वो ड्रॉप हो जाएगा, जैसे 5 ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर जैसे हमने इवन का पढ़ लिया, अगर इफ़ इट इज़ ओड, अगर इससे पहले वाला डिजिट ओड है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल है 2.735 है, तो इसके अंदर हमें 5 को ड्रॉप करना है, इससे पहले वाला डिजिट हमने देख लिया कि 3 है, तो 3 है तो 3 ओड नंबर है, तो ओड नंबर में एक ऐड हो जाता है, और इवन ऐसे कैसे रहता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2.74। ठीक है, इसमें क्योंकि 1 ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक। इसके अंदर हमने इसके रूल स्टडी करे, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल स्टडी करे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के रूल स्टडी करे, और राउंडिंग ऑफ फिगर को स्टडी किया। थैंक यू। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू।